हेलो बच्चों, हम कर रहे हैं हमारी क्लास 3 हिंदी, जिसमें आज हम करेंगे पार्ट 2 शेखीबाज मक्खी। मक्खी इसे तो आप सभी जानते होंगे, हाउस फ्लाई। ये हमारे घर में भी दिख जाती है, लेकिन ज़्यादातर ये गंदे जगहों पर दिखती है। जैसे कि बरसात का मौसम में जब चारों ओर थोड़ा गंदा गंदा होता है तो आपको ये मक्खियाँ बहुत आसानी से दिखाई दे जाती हैं। और देखो, शेखीबाज, शेखीबाज का मतलब होता है अपने ही बारे में बड़ी बड़ी बातें करना, किसी भी बात को बहुत बड़ा चढ़ा करके बोलना, यानी डींगे मारना। तो हमारी ये जो कहानी है, ये जो पार्ट 2 है शेखीबाज मक्खी, एक कहानी है इसमें। तो इसमें एक शेखीबाज मक्खी की कहानी है। ये मक्खी क्या करती है, अपने आप को बहुत बड़ा चढ़ा करके बोलती है और ये सब समझती है अपने आप को कि मैं सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम हूँ, सबसे ज़्यादा समझदार हूँ। तो जब इसे गलतफहमी हो जाती है कि ये बहुत ज़्यादा समझदार है, सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम है, तब इसको एक सबक में मिलता है। तो इस मक्खी को कैसे सबक मिलता है, इसके लिए हम देखते हैं हमारी ये कहानी पार्ट 2 शेखीबाज मक्खी। पार्ट 2 शेखीबाज मक्खी। एक था जंगल, उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां आ पहुंची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन्न 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 करने लगी। देखो, ये है मक्खी और ये है शेर। इसने 2-3 दिन से स्नान नहीं किया है। मतलब जब हम स्नान नहीं करते हैं तो क्या होता है, हम बहुत गंदा गंदा फील करते हैं। तो ये इस स्नान नहीं किया और इसने क्या भोजन किया है, और भोजन करके ये सो गया है। तब मक्खी ये आती है, इसके कान के पास भिन्न 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 करने लगती है। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी, उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई। अब क्या देखो, शेर बहुत मुश्किल से नींद आई है, बहुत मुश्किल से सोया है, और मक्खी उसके कान के पास आके भिन्न भिन्न करेगी तो उसकी नींद खराब हो जाएगी, है ना। तो वो क्या करता है, मक्खी को मारने के लिए, भगाने के लिए पंजा उठाता है। तो जैसे ही शेर पंजा उठाता है, मक्खी उड़ जाती है, लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन्न भिन्न शुरू हो गई। अब मक्खी को उसने एक बार भगा दिया तो मक्खी दोबारा आ जाती है, फिर करती है भिन्न भिन्न। अब की बार अब शेर को गुस्सा आया, वह दहाड़ा, अरे मक्खी दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। तो शेर उसको बोलता है कि मक्खी दूर हट जा यहाँ से, वरना मैं तुझे जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा नहीं देती। देखो, मक्खी बहुत छोटी सी है और शेर जंगल का राजा है, बहुत बड़ा है। तो मक्खी उससे बोल रही है कि छी छी, तुम जंगल के राजा हो, तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती कि तुम इतने बड़े हो करके इतनी छोटी सी मक्खी को मारोगे। तो बड़े लोगों को छोटे छोटे काम शोभा नहीं देते, इसलिए मक्खी ने उसको बोला है कि ऐसी भाषा कहीं शोभा नहीं देती तुमको, इसलिए तुम ऐसा मत बोलो। शेर का गुस्सा बढ़ गया, उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है, चुप हो जा वरना अभी। अब देखो, शेर नींद में है, उसको गुस्सा आ गया, उसको लगा कि एक तो ये मुझे सोने नहीं दे रही है और उस पर मुझे जवाब भी दे रही है। तो मक्खी बोली, वरना, वरना क्या कर लोगे। देखो, शेर ने बोला ना कि चुप हो जा वरना अभी। अब वरना अभी के बाद मक्खी बोलती है कि वरना क्या कर लोगे, यदि मैं दोबारा भिन भिन करूँगी तो तुम क्या कर लोगे। मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी, मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। देखो, अब मक्खी क्या उसको चैलेंज कर रही है, मतलब कि तो बताओ तुम मेरा क्या कर लोगे, हिम्मत हो तो आ जाओ। देखो, ये देख रहे हो, ये मक्खी है, ये शेर है। अब ये सो रहा था, इसकी नींद खराब हो गई तो इसे गुस्सा आ गया है। अब देखो क्या होता है आगे इस कहानी में। शेर आग बबूला हो उठा। आग बबूला होना यानी कि बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया वो। उसने कान के पास पंजा मारा, मक्खी तो उड़ गई पर कान जरा छिल गया। अब देखो, मक्खी छोटी सी है, भिन भिन कर रही थी। जब शेर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, उसने उसको बोला भी कि चली जाए यहाँ से, पर वो नहीं मानी। अब वो दोबारा आती है तो शेर को गुस्सा आता है, तो वो क्या करता है, अपना पंजा उठाता है और मक्खी को मारने के लिए करता है। तो मक्खी तो उड़ जाती है, लेकिन जो उसका पंजा है ना, वो उसके कान के पास लग गया तो कान छिल जाता है। अब शेर के जो होते हैं ना पंजे, बहुत
नुकीले होते हैं, उसके जो नेल्स होते हैं ना बहुत नुकीले होते हैं, तो उससे उसको लग जाती है कान में। तो मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी, तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा, मक्खी उड़ गई। अब की बार शेर की नाक छिल गई। अब देखो मक्खी पहले कान के पास आई, तो फिर उसने मारा तो कान छिल गया, क्योंकि मक्खी तो उड़ जाती है। अब दोबारा में वो नाक पर बैठी, तो जब उसने फिर पंजा मारा तो मक्खी फिर उड़ गई, तो फिर उसकी नाक छिल गई। अब वो क्या, मक्खी उसके ऊपर बैठ रही है, वो पंजा मार रहा है और मक्खी तो उड़ जाती है, पर शेर को चोट लग जाती है, उसके पंजे से खरोंच हो जाती है। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर, तो कभी गर्दन पर। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। मक्खी तो फट से उड़ जाती है। देखो मक्खी छोटी सी है, वो बहुत फुर्तील है उड़ने में, तो वो उड़ जाती है और शेर उसको मारता है तो वो खुद को ही घायल करता जा रहा है। अब जब शेर खुद को घायल कर रहा है और मक्खी हर बार बच जाती है, तो मक्खी अपने आप को बहुत ज़्यादा महान समझेगी। देखो कहानी में आगे क्या होता है। अंत में शेर ऊब गया, थक गया। वह बोला, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती बस। अब देखो शेर थका हुआ है, नींद में है, अब उसको चोट बार बार वो खरोच लग रही है, तो वो सोच रहा है मक्खी बहन अब तुम मुझे छोड़ दो, मैं हार गया, तुम जीत गई हो, अब तुम जाओ यहाँ से। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। अब देखो शेर इतना बड़ा है, जंगल का राजा है, जब शेर मक्खी को बोलेगा कि मैं तुमसे हार गया, तुम जीत गई, तो मक्खी अपने आप को बहुत ज़्यादा बड़ा समझेगी, है ना। वो घमंडी हो गई, मक्खी घमंड में चूर हो गई, यानी कि उसका घमंड जो है, अहंकार जो है बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। अब वह उड़ती उड़ती आगे बढ़ गई, तो सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है। अब देखो मक्खी को कितना अहंकार हो गया, हाथी इतना बड़ा जानवर है, वो हाथी को बोल रही है कि हाथी तुम मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। देखो मक्खी का घमंड कितना ज़्यादा बढ़ गया, उसने शेर को हराया, तो अब वह बोल रही है हाथी से कि अब जंगल पर मैं राज करूंगी, क्योंकि मैंने जंगल के राजा को हरा दिया, इसका मतलब मैं ही राज करूंगी अब, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा इस पागल मक्खी से बहस करने में कौन समय बर्बाद करे। हाथी समझदार है, देखो हाथी जानता है ये छोटी सी मक्खी है, शेर को हरा दिया, कुछ वजह होगी, शेर में नींद में था, है ना, वरना वो उसको कुछ सबक भी सिखाता, तो अब नींद में था तो मक्खी को उसने जाने दिया, चलो इसको जाने देता हूँ, मैं आराम से सोता हूँ। और मक्खी को गलत फहमी हो जाती है कि मैं तो शेर को हरा दिया, अब वह सोचती है कि मैं जंगल पर राज करूँगी, सब मुझे प्रणाम करेंगे। तो हाथी ने सोचा, अरे ये पागल मक्खी है, इससे कौन बहस करे, इसकी बातों में नहीं आना, इसको जाने दो। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया, और हाथी ने उसको प्रणाम कर दिया सूंड उठा करके, और आगे बढ़ गया, है ना। उसने सोचा कि कौन बहस करे, इससे बहस करना बेकार है। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। अब लोमड़ी बहुत चालाक होती है, आप सबको पता होगा। अब उसने देखा कि अरे हाथी ने मक्खी को प्रणाम कर लिया, तो मक्खी का घमंड तो और बहुत बढ़ गया होगा। तो लोमड़ी मंद मंद मुस्कराने लगी। लोमड़ी चालाक होती है, तो वो क्या, उसने कुछ न कुछ तरकीब सोची होगी, इसलिए वह मुस्कराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। अब देखो मक्खी लोमड़ी से पंगा ले रही है ना। पंगे लेना यानी कि मुसीबत को दावत दे रही है। वो लोमड़ी चालाक होती है और लोमड़ी से बोल रही है कि मैंने जंगल का राजा शेर और विशालकाय यानी बहुत बड़ा हाथी, बहुत बड़ा होता है ना, तो मैंने शेर और हाथी दोनों को हरा दिया है। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर से बोली। लोमड़ी ने चालाक है लोमड़ी, उसने प्रणाम तो कर लिया ताकि मक्खी खुश हो जाए। फिर से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी, उसकी जरा खबर लो ना। देखो लोमड़ी कितनी चालाक है,
वो समझ गई मक्खी को कि मक्खी क्या अपने आप को बहुत ज़्यादा सबसे सर्वोत्तम समझ रही है। मतलब वो समझ गई है कि मक्खी की तारीफ़ करेंगे तो मक्खी बहुत खुश होगी। तो उसने मक्खी की तारीफ़ कर दी, लेकिन तारीफ़ करने के बाद में उसको मक्खी को फंसा दिया ताकि उसको सबक मिल जाए। कैसे? उसने बोला मक्खी को कि मक्खी रानी तुम धन्य हो, तुम्हारा जीवन धन्य है, आपके माता पिता सभी धन्य हैं। लेकिन मक्खी रानी, अब उसने उसकी तारीफ कर दी, लेकिन फिर क्या बोला कि मक्खी रानी उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, देखो ये जाल है ना, इस जाल में मकड़ी होती है छोटी सी, है ना, तो उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी। तो लोमड़ी बोलती है मक्खी से कि मक्खी देखो वो जो मकड़ी है वो तुमको गाली दे रही थी, मतलब अपशब्द बोल रही थी, तुम्हारी बुराई कर रही थी। तो अब क्या है, देखो मक्खी को बहुत ज़्यादा घमंड हो जाता है कि अरे मुझसे तो कोई नहीं जीत सकता, मैं तो सबसे ज़्यादा समझदार हूँ, सबसे सर्वोत्तम हूँ। तो वह चली जाती है मकड़ी के पास में कि मकड़ी को मैं अभी सबक सिखाती हूँ, उसने मेरे बारे में ऐसा कैसे बोला। तो जब वह मकड़ी को सबक सिखाने के लिए मकड़ी के जाले के पास जाएगी तो वह मकड़ी के जाले में फंस जाएगी, है ना। अब क्या करती है, देखो कैसे इस जाल में से निकलेगी वो। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। जब लोमड़ी ने बोला कि मकड़ी तुमको गाली दे रही थी, तब मक्खी गुस्से से लाल हो उठती है। मक्खी बोली उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते खत्म कर देती हूँ, है ना। उसको लगता है मकड़ी है बहुत छोटी सी है, मैंने जंगल के राजा को हरा दिया है, शेर ने जंगल के राजा को हरा दिया है, हाथी ने मुझे प्रणाम किया, लोमड़ी ने मुझे प्रणाम किया, तो मक्खी क्या चीज़ है। तो वो बोलती है चुटकी बजाते ही खत्म कर दूंगी। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गए, है ना। उसने बहुत हल्के में लिया कि मकड़ी को तो मैं मार दूंगी, ये नहीं सोचा कि मकड़ी के जाले के पास वह जाएगी तो वापस कैसे आएगी, उसे सोचना चाहिए था ना। तो मकड़ी के जाले में फंस गई मक्खी। जाले से छूटने की ज्यों ज्यों कोशिश करती त्यों त्यों और भी अधिक फंसती गई। अंत में वह थक गई, हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कराई, मुस्कराती हुई वहां से चलती बनी। देखो लोमड़ी ने मक्खी को सबक सिखा दिया। ये जाल है इतना बड़ा, ये छोटी सी मकड़ी है, मकड़ी के जाले में ये मक्खी फंस जाती है। ये जैसे जैसे कोशिश करती है कि मैं इस जाले से बाहर निकलूं, तो ये जाल में और अधिक फंसती जाती है, तो फिर उस जाल से निकल ही नहीं पाती है। और ये है सब देख रही होती है लोमड़ी, क्योंकि ये तो लोमड़ी की तरकीब थी कि मैं कैसे इस मक्खी को सबक सिखाऊं ताकि ये खुद को सबसे ज़्यादा समझदार ना समझे। तो लोमड़ी मुस्कुराती हुई वहाँ से चलती बनी। इस तरह से मक्खी को सबक भी मिल गया कि भाई तुम सबसे सर्वोत्तम नहीं हो, बाकी सब भी हैं, ठीक है। तो ये जो कहानी थी ये लिखी है योगेश जोशी ने, ये इसके लेखक हैं। तो आई होप आपको ये कहानी समझ में आई होगी। अब हम इसके प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। कैसी लगी कहानी? कक्षा में साथियों के साथ बातचीत करो। ये कहानी आपने पढ़ ली है, आप क्लास में साथियों के साथ में बातचीत करेंगे। ये कहानी कैसी लगी? इसका पहला प्रश्न है, तुम्हें कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा और क्यों लगा? तो देखो आपको पता है इस कहानी में कौन कौन है। इसमें है मक्खी, शेर, हाथी, लोमड़ी, मकड़ी। तो आपको बताना है कि इन सब में आपको सबसे अच्छा कौन लगा और क्यों लगा। तो जैसे मुझे लोमड़ी अच्छी लगी क्योंकि वह बहुत चतुर थी, तो हम इसका आंसर लिख देंगे। मुझे कहानी में लोमड़ी सबसे अच्छी लगी। लोमड़ी ने बड़ी ही चालाकी के साथ मक्खी को मकड़ी के जाले में फंसाकर उसके व्यर्थ के घमंड को चूर चूर कर दिया। अगला प्रश्न है, मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई थी, फिर क्या हुआ होगा? कहानी आगे बढ़ाओ। इस कहानी में मकड़ी अंत में जो है वो मक्खी है वो मकड़ी के जाले में फंस जाती है और वो निकलने की कोशिश करती है पर निकल नहीं पाती है। तो यदि हम कहानी को और आगे लिखते तो हम क्या लिखेंगे? तो हम आगे लिख देंगे, मक्खी मकड़ी के जाल से निकलने की कोशिश करती रही लेकिन वह कामयाब नहीं हो सकी। अंत में वह इतनी थक गई कि मकड़ी के सामने अपनी हार मान ली। कुछ देर के बाद वह मर गई।
कहानी का नाम। अगर कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में ना रखकर लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर लिखा जाता तो उसके क्या क्या नाम हो सकते थे। देखो, इस कहानी का नाम है शेखबाज मक्खी। इसमें मक्खी को ध्यान में रख कर के शीर्षक दिया गया है। यदि हम लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखते तो हम इस कहानी का क्या शीर्षक लिखेंगे, तो हम इसके लिख देंगे चतुर लोमड़ी। लोमड़ी ने सिखाया मक्खी को सबक, लोमड़ी ने किया मक्खी का घमंड चूर चूर। और हम इसके लिख देंगे मक्खी और शेर, हारा शेर मक्खी से। अब तुम कहानी के लिए एक और नया शीर्षक सोचो। यह शीर्षक कहानी के किसी पात्र पर नहीं होना चाहिए, कहानी की किसी घटना के बारे में शीर्षक हो सकता है। देखो, इस कहानी में जो मुख्य किरदार हैं हमें उन पर नाम नहीं लिखना है। इसके अलावा हम और क्या नाम लिख सकते हैं, तो हम लिख देंगे एक घमंडी की हार, और घमंड मुश्किलें बढ़ाता है। तो ये हो गए इसके शीर्षक जिसमें कोई किरदार नहीं आया है। अब आगे है, देखो, शेर की जगह तुम। मक्खी ने जब शेर को जगाया तो वह आग बबूला हो गया। तुम्हें जब कोई गहरी नींद से जगाता है तो तुम क्या करते हो, तो हम लिखेंगे गुस्सा तो मुझे भी आता है लेकिन मैं कुछ करता नहीं हूँ। मक्खी उड़ाते उड़ाते शेर ऊब गया था। तुम क्या करते करते ऊब जाते हो, हम लिख देंगे मैं अपनी छोटी बहन को मनाते मनाते ऊब जाता हूँ। आप इसमें कुछ और भी कर सकते हो कि आप क्या करते करते ऊब जाते हो। बहुत ज़्यादातर बच्चे बोलेंगे मैं पढ़ाई करते करते ऊब जाता हूँ, है ना। खेलते खेलते तो कोई नहीं ऊबता, तो आप इसमें कुछ और भी लिख सकते हैं, जैसे मैं पढ़ाई करते करते ऊब जाता हूँ। अब है, मान लो तुम शेर हो, मक्खी ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वह लोमड़ी को बताओ। अब आपको क्या करना है, आप मान लो कि आप शेर हो और मक्खी के बारे में आपको बताना है, तो आप कैसे बताओगे, तो हम इसका आंसर लिख देंगे शेर बताएगा लोमड़ी को उसके साथ में क्या हुआ है। बहन लोमड़ी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ खुद पर कि मैं एक छोटी सी मक्खी से हार गया। उसने मुझ जैसे जंगल के राजा के साथ इतना बड़ा दुस्साहस किया। देखने में इतनी छोटी है लेकिन मुझसे लड़ने को तैयार हो गई। मेरे गुस्से का उस पर कोई असर नहीं हुआ। वह कभी मेरे कान पर तो कभी नाक पर बैठ जा रही थी। जब मैं उसे पंजा से मारने जाता वह उड़ जाती। मैंने उसकी इस हरकतों से परेशान होकर हार मान ली। भगवान ने चाहा तो जल्द ही उसका घमंड चूर चूर होगा। शेर तो भोजन करके आराम कर रहा था। तुम खाना खाकर क्या करते हो। अब आपको बताना है कि जब आप खाना खा लेते हो उसके बाद फिर आप क्या करते हो, तो हम लिख देंगे अक्सर मैं भोजन के बाद लेट जाता हूँ, कभी कभी टीवी देखता हूँ। शेर ने भोजन में क्या खाया होगा, तुम क्या क्या खाते हो, तो हमें यहाँ लिखना है कि शेर ने भोजन में क्या खाया और यहाँ लिखना है हम क्या खाते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे शेर क्या खाता है, हिरण का कच्चा मांस। जो शेर होता है वो जंगली जानवरों का कच्चा मांस खाता है। अब ये क्या खाती है, देखो, मैं दाल चावल रोटी सब्जी कढ़ी राजमा छोले भटूरे और शलगम चुकंदर मूली गाजर इत्यादि खाते हूँ। किसने क्या कहा, नीचे कहानी से जुड़ी तस्वीरें दी गई हैं, उसमें कुछ ना कुछ बोला जा रहा है। सोचो और लिखो कौन क्या बोल रहा है। देखो, ये कहानी हमने पढ़ ली है, हमें समझ में आ गई है अच्छे से। अब हमें ये चित्र देखना है और बताना है कि इसमें कौन क्या बोल रहा है। तो आप देख रहे हो इसमें ये शेर बैठा है, ये मक्खी है, और यहाँ पर शेर और मक्खी के बीच में क्या बात हो रही है, तो हम लिख देंगे, देखो ये मक्खी है, ये कुछ बोल रही है इस शेर से, शेर सुन रहा है, तो हम लिखेंगे मक्खी क्या बोल रही है, मक्खी बोल रही है जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। अब ये है, इसमें शेर बोल रहा है मक्खी से, तो हम लिखेंगे मक्खी बहन अब तुम मुझे छोड़ो, मैं हारा तुम जीती। अब ये है, देखो इसमें हाथी और मक्खी है, तो इसमें क्या बोल रहे हैं, देखो ये मक्खी बोल रही है, मक्खी हाथी से क्या बोलेगी,
मक्खी बोल रही है, अरे हाथी मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा को हराया है। अब इसमें देखो ये मक्खी बोल रही है लोमड़ी से, लोमड़ी रानी लगता है तुम मुझसे डर गई। अब देखो ये लोमड़ी बोल रही है, मक्खी रानी उधर मकड़ी आपको गाली दे रही थी, जरा उसकी खबर लेना। तो हमने कहानी पढ़ी है इसलिए हम चित्र को देख करके लिख देंगे कि इसमें कौन सा किरदार क्या बोल रहा है। क्या कहानी के हिसाब से बताओ। घमंडी, इस कहानी में घमंडी कौन था? घमंडी थी मक्खी, तो हम लिख देंगे मक्खी। चतुर, चतुर थी लोमड़ी। समझदार, समझदार कौन था? हाथी, क्योंकि उसने सोचा कि मक्खी से कौन फालतू बहस करे, इसीलिए उसने उसको प्रणाम कर लिया। डरपोक, डरपोक हम लिख देंगे शेर, क्योंकि उसने जल्दी हार मान ली। सबसे चतुर लोमड़ी। आलसी हाथी, हाथी को इसमें आलसी बोल देंगे क्योंकि हाथी ने उससे बहस ना करने की बजाय उसे प्रणाम कर लिया और सोचा जाने दो उसको। चुटकी बजाते ही, चुटकी बजाने का मतलब होता है बहुत जल्दी कर लेना। जैसे हम बोलते हैं ना नॉर्मल भाषा में कि चुटकी बजाते ये काम हो जाता है, तो ऐसे ही है। पहला प्रश्न है, तुम कौन कौन से काम चुटकी बजाते ही कर लेते हो बताओ। तो हम इसमें लिख देंगे, हम लिख देंगे कविता सुनाना, मतलब मैं चुटकी बजाते ही कविता सुना सकता हूँ। और नहाकर तैयार होना, दूध पीने का काम, तो ये काम चुटकी बजाते ही कर सकते हैं। और भी काम आप जो कर लेते हो चुटकी बजाते ही, वो आप इसमें लिख सकते हो। अब तुम अपनी एक टोली बनाओ, तुम में से एक लीडर बनेगा, वह बाकी बच्चों को करने के लिए काम देगा जिसे चुटकी बजाते ही करना होगा। जैसे बाहर से 5 पत्तियाँ लाओ और उनके नाम बताओ, या शेखीबाज मक्खी के पात्रों के नाम बताओ, जो सबसे जल्दी कर ले वह लीडर बने। तो देखो ये आपके करने का काम है। आपके बहुत सारे दोस्त होंगे, तो आप उनके साथ में एक टोली बनाना, ग्रुप बनाना, और उसमें से किसी एक को लीडर बना देना। तो वह लीडर आपको ऐसे काम देगा जो चुटकी बजाती, मतलब बहुत जल्दी कर सकते हो आप। तो इसमें 2 काम दे दिए हैं। पहला काम इसमें लीडर क्या बताएगा कि आप बाहर से पत्तियां लेकर आना और उसके नाम बताना। तो आपके आसपास कोई पौधे हों घर में, तो आप उसमें से जैसे जो भी पौधे हों तो उसकी पत्तियां ले आना और वो किस पौधे की पत्ती है उसका नाम बता सकते हो। और दूसरा इसमें ये बताया कि आपने ये कहानी पढ़ ली है शेखीबाज मक्खी, इसमें कौन कौन है, जैसे इसमें मक्खी है, शेर है, लोमड़ी है, हाथी है, तो आपको इनके नाम बता देना है। तो मैं इसके नाम लिख देती हूँ। शेखीबाज मक्खी में कौन कौन से पात्र हैं, हम लिख देंगे मक्खी, शेर, हाथी, लोमड़ी, मकड़ी, ये इसमें पात्र थे। रास्ता ढूंढो, यह मकड़ी उस रास्ते से जाना चाहती है जिस पर चलकर सबसे ज़्यादा जाले मिलें। अंदर आने के लिए 1, 2, 3, 4 और 5 में से कौन सा रास्ता होगा। देखो ये मकड़ी है, आपको पता है मकड़ी जाला बनाती है, उसमें रहती है। तो अब इस मकड़ी को क्या है, ये 5 रास्ते हैं, इसमें से उसको अपने जाले तक आना है। वह सोचती है मुझे ऐसा रास्ता तय करना जिसमें अधिक से अधिक जाले मिल जाएं। तो इसमें से हम इसको पहुंचाएंगे, तो हम पहुंचाते हैं इसको कि सबसे अधिक जाले कहाँ मिलेंगे। तो हम इसका रास्ता ढूंढ लेते हैं। रास्ता नंबर 1 में 5 जाले हैं, 2 में 7 जाले, 3 में 6 जाले, 4 में 8 जाले, 5 में 5 जाले। तो आप देख रहे हो सबसे ज़्यादा जाले हैं 8 जाले रास्ता नंबर 4 में। तो इसका आंसर हो जाएगा रास्ता नंबर 4। तो ऐसे ही आप भी इस रास्ते को बना लेंगे। भाषा की बात, इन वाक्यों को अपने ढंग से लिखकर बताओ। देखो ये कुछ वाक्य लिखे हैं, हमें इनको पढ़ना है और इन्हीं के जैसा दूसरा वाक्य बना देना है जिसका मतलब ऐसे ही निकले जो इन वाक्यों का मतलब है। तो शेर आग बबूला हो उठा, मतलब कि शेर क्रोधित हो गया। जब शेर क्रोधित होगा तभी तो आग बबूला होगा। तो ये आपस में एक दूसरे जैसे ही वाक्य हैं, तो हमने इसका लिख दिया शेर क्रोधित हो गया। उसकी जरा खबर लो ना, अब इसका क्या हम बना देंगे, हम इसका लिख देंगे जरा उसे सबक सिखाओ। खबर लेना सबक सिखाना होता है, या हम इसका ये भी लिख सकते हैं कि जरा उसके पास जाओ।
उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही खत्म कर देती हूँ। हम इसका लिख देंगे, उस मकड़ी को तो मैं क्षण भर में ही जान से मार डालूंगी। चुटकी बजाते ही मतलब होता है क्षण भर में। जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा शोभा कहीं शोभा देती है। मकड़ी बोल रही थी ना शेर से, तो हम इसका लिख देंगे, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। या इसका ये भी लिख सकते हैं कि जंगल का राजा ऐसी बात नहीं करता। उड़ते मंडराते, इनके पास तुमने अक्सर किन किन को उड़ते मंडराते देखा है? ये देखो, जलते बल्ब के आसपास। आप बारिश के मौसम में देखना, बाहर जो रोड लाइट होती है तो जलते बल्ब के पास में आपको क्या क्या दिखाई देंगे? तो हमें दिखते हैं कीड़े छिपकली। घरों में भी हमने देखा होगा, जो बाहर बल्ब रहता है उसमें बारिश के मौसम में कीड़े छिपकली आ जाते हैं। और फिर क्या है, देखो खेतों में कौन होते हैं? खेतों में होते हैं कीड़े और टिड्डे। इकट्ठे पानी के ऊपर, जहाँ पानी जमा होता है वहाँ क्या होता है? वहाँ होते हैं मच्छर और मक्खी। फूलों पर होती है मधुमक्खी, तितली और टिड्डे भी होते हैं, भंवरे भी होते हैं। अब एक कचरे के ढेर पर होता है मच्छर मक्खी। हलवाई की मिठाइयों पर मक्खी और मधुमक्खी। कौन है शेखीबाज? क्या तुम किसी शेखीबाज को जानते हो? कौन है वह किस चीज़ के बारे में शेखी बघारता है? तो आप किसी को जानते हो जो बहुत बड़ा चढ़ाकर बोलता हो, तो हम लिख देंगे, मेरी कक्षा में एक छात्र है राजू। वह शतरंज खेलने में बहुत माहिर है, अतः वह हर समय अपने इस हुनर की शेखी मारता रहता है। तो ये हमारा पूरा पाठ हो जाता है। आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।